स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो क्लास में, नए हिंदी के क्लास में। मैं दुबे सर आप सबका स्वागत करता हूं। यह मेरा यूट्यूब चैनल है जहां मैं आपको आपके कोर्स से संबंधित सारी बातें बतलाता रहता हूं, हिंदी विषय पर आधारित सारी बातें बतलाता रहता हूं। प्रत्येक वीडियो को एकदम आपके लिए उपयोगी बनाकर लाने का प्रयास करता रहता हूं। आप सब इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पाने के लिए तैयार हो जाएं। बड़ी सरलता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ मैं आप सबको सब कुछ बताता हूं। 11 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आज के इस वीडियो क्लास के नए कंटेंट को शुरू कर रहा हूं। आज हम सब अपने कोर्स में मौजूद पहले चैप्टर को करेंगे, जो कि एक निबंध है और यह विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित है। आज हम लोग जानेंगे कि इस निबंध में क्या कुछ नया है, क्या कुछ इसमें पढ़ने से हमें पूरा कंसेप्ट इसका मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेक्स्ट बुक सामने रख लें और जो कुछ भी मैं बताता हूं उसे बहुत ध्यान से पढ़ते रहें। आपको इस वीडियो में कोई डिस्को, कोई डांस, कोई चिकमिक, कोई रिमझिम भले ना मिले, पर इतना मेरा वादा है कि आपका कंसेप्ट जरूर मिलेगा। आप मेरी बातों को अगर सुनेंगे तो आपको समझ में बहुत कुछ और सब कुछ आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस चैप्टर को। आज का जो निबंध हमने अपने इस आज के क्लास में चुना है, यह निबंध विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित एक ललित निबंध है। ललित निबंध का जो शैली होता है वह कुछ इस प्रकार की है कि आप पढ़ते जाएंगे और वो आपको कहानी की तरह लगेगा। आपने निबंध अभी तक पढ़ा, गाय पर निबंध, घोड़े पर निबंध, गधा पर निबंध, बकरी पर निबंध, कौवा पर निबंध, शहर पर निबंध, देश पर निबंध। इस निबंध की शैली से मिले, इसको ललित निबंध कहते हैं। आप इसके पहले भी कुछ जरूर पढ़े होंगे, पर आपको बताया नहीं गया होगा कि ये ललित निबंध है। हो सकता है कि आप पढ़े हों। आज हम लोग ललित निबंध पढ़ेंगे, जो बिल्कुल पढ़ते हुए आपको कहानी जैसा फीलिंग आएगा, लेकिन यह एक निबंध है। निबंध क्या होता है, पहले इस पर चर्चा करें। निबंध वह होता है जिसमें किसी एक बिंदु को चुना जाता है और उस बिंदु से संबंधित पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी बातों को उसमें लाकर लिखा जाता है। तब उसे हम लोग निबंध कहते हैं। तो अगर यह पाठ भी निबंध है तो इस पाठ का भी एक मूल बिंदु होगा। जैसे गाय पर निबंध लिखे तो गाय मूल बिंदु है। गाय हमारी माता है, यह यहाँ मिलती है, इतने रंगों की होती है, कलर, 4 पैर, 1 पूंछ, उसमें गुच्छेदार बाल लगे होते हैं और दूध देती है और पूड़ी रबड़ी, दूध मलाई रबड़ी भी मिलता है। लेकिन जो भी लिखते हैं वह गाय से संबंधित लिखते हैं, गाय के उपयोग के बारे में लिखते हैं। कुछ भी हो, उनसे कनेक्टेड है। तो आज भी यह एक मूल बिंदु होना चाहिए इस निबंध में, क्योंकि आपने पहले बताया कि यह एक निबंध है। तो आज इस निबंध का मूल बिंदु क्या है? ललित निबंध है। और ललित निबंध का मूल बिंदु क्या है? तो इसका मूल बिंदु है कि कभी कभी किसी बात को लेकर अनायास ही मन बेहद उदास हो जाता है और व्यर्थ की चिंताएं करता रहता है। व्यर्थ की चिंताएं करता रहता है। और उस चिंता का दायरा कितना होता है? यानी एक बार जो बिंदु चली वह चिंता करते 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 फैलते फैलते क्या रूप धारण कर लेती है
इस बात को इस निबंध से आपको समझ में आएगा। ये हम सब के साथ ऐसी तमाम बातें प्रतिदिन होती हैं। आपके साथ इसलिए कम होती हैं क्योंकि आप बच्चे हैं और आप खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ कम है, आपको अच्छे बुरे का विशेष कुछ ध्यान नहीं रखना है, घर परिवार का ध्यान नहीं रखना है, इसलिए आपके संग ये घटनाएं कम होती हैं। लेकिन माता पिता और हमारे अभिभावकों के संग ये घटनाएं रोज होती हैं। क्या? कोई एक विषय बिंदु पे लेकर व्यर्थ की चिंताएं करना। निबंध का शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और इस निबंध को शुरू करते हैं विद्यानिवास मिश्र जी बड़े ही रोचक ढंग से। उन्होंने बताया कि मन आज बेहद उदास है, कुछ चाही अनचाही बातों को लेकर मन उदास हो ही जाता है अक्सर, तो आज उनका भी मन बेहद उदास है। और निबंध की पूरी बात क्या है ये पहले जान लें, और मन इनका क्यों उदास हो रहा है और इनका मन परेशान कहां पर हो रहा है। लेखक के एक मित्र हैं और उनकी बेटी है जिसका नाम है कृष्णा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अंतर्गत आने वाले एक कॉलेज में प्रोफेसर है। और वह लेखक के घर आई हुई है, विद्यानिवास मिश्र के घर आई हुई है। इसी बीच लेखक के एक और मित्र एक दिन आते हैं और लेखक को संबोधित करके, बच्चों को संबोधित करके, यानी उस लड़की कृष्णा और लेखक के बच्चे उनको भी संबोधित करके और उनकी पत्नी को संबोधित करके कहा कि एक संगीत कार्यक्रम है, उस संगीत कार्यक्रम में आपको आना है। और उन्होंने जब बच्चों को देखा, बच्चों की क्वालिटी पर उनको आमंत्रण मिलता है, तो देखा कि ये प्रोफेसर है, तो संगीत कार्यक्रम इनके लिए काफ़ी, माने पढ़े लिखे लोग हैं, तो संगीत वगैरह ये सब कल्चरल प्रोग्राम है। कल्चरल प्रोग्राम में ऐसे लोग ही जाया करते हैं अक्सर। जिनको भोजपुरी गाना सुनना है या कोई म्यूजिक सिस्टम वाला गाना सुनना है, जिसको सुनते ही 206 हड्डियां जो हैं खड़कने लगती हैं, तो वैसे लोग तो कल्चरल प्रोग्राम में नहीं जाएंगे जहां पर हारमोनियम बजा के मध्यम गति से गाना गाया जा रहा है। उनको तो दूसरा गाना चाहिए, बुझाता की ना, ये वाला गाना चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूं आप उसको समझें। और बच्चों को आमंत्रण मिल जाता है, बच्चे तैयार भी हो जा, माने प्रोफेसर जो कृष्णा है और लेखक के छोटे बच्चे, वो दोनों तैयार हो जाते हैं कि वो लोग संगीत कार्यक्रम सुनने जाएंगे। और ऐसे ही दशा में वो लोग संगीत कार्यक्रम सुनने चले भी जाते हैं अनुमति लेकर। लेखक तो चाहते थे कि इन दोनों को अनुमति ना दें, क्योंकि क्या पता कैसा कार्यक्रम होगा, कितने बजे आएंगे नहीं आएंगे और तमाम तरह की। और लड़की जो है दूसरे की है, जवान है, पढ़ी लिखी है, लेकिन क्या हुआ, जवान है, लड़की है, लड़की है। और यह जो जाएगी इसकी जिम्मेदारी है, जाने के बाद क्या हो क्या ना हो ये सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। और दूसरे की लड़की है तो कुछ बात और ध्यान में ज़्यादा रखना पड़ता है, कहीं कुछ इधर उधर की बात हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए लेखक जो है नहीं चाहते थे कि वो जाए, लेकिन फिर भी बच्चों ने
अनुमति लेकर माने प्रोफेसर कृष्णा ने और लेखक के छोटे बेटे ने अनुमति लेकर, दोनों हम उम्र हैं और दोनों, अच्छा लेखक का छोटा बेटा संकट बोध की कविताएं लिखता है, पेशे से वो कवि है, वह भी यानी काफ़ी अनुभवी और पढ़ा लिखा है और जो है बहुत सारे बातों को समझता है। और जब दो पढ़े लिखे लोग मिलते हैं तो उनके बीच विचारों का मेल अवश्य होता है, होना भी चाहिए। और ऐसी दशा में ये दोनों मित्र बन गए और दोनों संगीत कार्यक्रम सुनने जाने के लिए हम उम्र भी हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं कि मैं वीडियो बहुत छोटे छोटे बनाता हूं, यानी कि 10-10, 12-12, 15-15 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत भारी होता है एजुकेशनल वीडियोस को झेलना। तो मेरे बच्चों, अगर आपको यहाँ कंटेंट को जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो तक जाएं, और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पूरा चैप्टर जानना है तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो आप इसको बनाए रखें। एक साथ 30-35 मिनट का वीडियो बना देने से क्या होता है कि बच्चे शुरू में ही वीडियो को 2 मिनट बाद स्किप कर देते हैं और पूरा वीडियो का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए 10-10 मिनट का वीडियो बना दिया। आपके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा हूँ, इसलिए आप सब चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे साथ। आप इस चैप्टर के अगले कंटेंट को दूसरे वीडियो में देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।